आज की डेट में ना सब लोग सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं कि कमबैक हो तो बॉबी देओल जैसा, नहीं तो ना हो। लेकिन इस कमबैक के पहले बॉबी देओल ने बहुत कुछ झेला है, जैसे 4 साल इंडस्ट्री के बाहर रहे, अल्कोहलिज्म और फिल्म के लिए कोई अप्रोच नहीं करता था उन्हें। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं बॉबी देओल की इस जर्नी को। तो बॉबी देओल की शुरुआत हुई थी नेपोटिज्म से फिल्म इंडस्ट्री में। साल 1995 से 2000 के बीच में बॉबी देओल ने सोल्जर, बादल और बिच्छू जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन 2002 के बाद बॉबी देओल की फिल्में फ्लॉप होने लगी, जैसे किस्मत, थैंक यू और बरसात। और इसकी वजह से बॉबी देओल की रेपुटेशन बहुत डाउन हो गई और उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच करना ही बंद कर दिया। बॉबी देओल को काम मिलना ही बंद हो गया और बॉबी देओल को डीजे बॉबी करके भी चिढ़ाया जाता था उस वक्त। I was never a DJ. I don't even know how to DJ. People started making fun of me, which was pretty sad. It went against me at the time when I was going through the worst phase of my life. तो बॉबी देओल की इस डाउनफॉल का कारण उसके पिताजी हैं। उनके पिताजी उन्हें बहुत पैम्पर करके रखते थे। बॉबी देओल अंदर ही अंदर सोचा करते थे कि उनको एक्टिंग तो आती है लेकिन कोई उसकी कदर नहीं कर रहा। बॉबी देओल को फिल्म में सनी देओल और उनके पिताजी की रेपुटेशन की वजह से मिलती थी, जिसकी वजह से उन्हें कंपटीशन समझने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड मूवीज ऑफर की जाती थी। Suddenly roles started becoming lesser interesting roles that was being offered, the same kind of roles which I would have been offered some other. और एक टाइम के बाद वो फिल्में भी उनकी फ्लॉप होने लगी, जिसकी वजह से बॉबी देओल बहुत डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने अल्कोहल पीना चालू कर दिया, घर पे ही रहते थे, खुद को ही कोसते रहते थे। एक दिन बॉबी देओल के किड ने उनकी माता से पूछा कि मम्मी आप ही क्यों काम करने जाती हैं, पापा घर पे क्यों बने रहते हैं, काम करने क्यों नहीं जाते। Kids asking my wife that why doesn't Papa go? Why is he always home? Why doesn't he go out? तो बॉबी देओल को ये चीज सुन के बहुत खराब लगा। बॉबी देओल की इस डाउनफॉल का कारण जैसे नेपोटिज्म है ना, तो उनके वापस कमबैक का भी कारण नेपोटिज्म ही है। बॉबी देओल का कमबैक शुरू होता है रेस 3 से, जब सलमान खान ने बॉबी देओल को रेस 3 ऑफर की। मैं एक बारी सलमान के साथ था तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, शेव कर, सबके बुरे टाइम आते हैं। मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने से। He always kept thinking of doing something with me and finally फोन आया मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा। मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो इसी तरह रेस 3 अच्छे रिव्यूज तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बॉबी देओल को उससे लाइमलाइट मिल गई और उसकी वजह से उन्हें एक और फिल्म मिली, हाउसफुल 4। तो धीरे धीरे बॉबी देओल को समझ में आने लगा कि हमेशा उन्हें काम चल के उनके पास नहीं आएगा, उन्हें काम ढूंढने बाहर जाना पड़ेगा। उन्हें थोड़ी कंपटीशन की समझ भी आने लगी। उन्होंने वहां पे जाके एक्टिंग की जहां पर एक्टर्स जनरली काम नहीं करते, OTT प्लेटफॉर्म्स पे। और फिर एनिमल मूवी के उस 7 सेकंड के सीन के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा। कि बिना डायलॉग के बॉबी देओल ने सिर्फ अपनी पर्सनालिटी, एक्टिंग, एक्सप्रेशन से पूरी ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया। तो यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने बहुत कम सब्सक्राइबर है यार, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए।